Hi friends, this is Satyam here, and today in this lecture we are going to learn how to draw star pattern. Okay, so friends, as we know, pattern having a different types of shape like a pyramid, triangle, diamond, pascals, butterfly, and many different types of shapes are available in programming. And for this pattern we are using different logic. Means pattern having a different shape, so we need to use a different logic to to draw the appropriate diagram, right? So friends, today in this lecture we are going to see some tricks and approaches for solving star pattern questions, right? So let's see. सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग राइट ट्रायंगल स्टार पैटर्न प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम पर कोडिंग पर जाने से पहले इसका कुछ बेसिक अप्रोच देख लेते हैं कि कैसे इसको प्रिंट करना रहता है, क्या तरीका होता है, राइट? तो चलो देखते हैं। तो बेसिक अप्रोच क्या होता है किसी भी स्टार पैटर्न को सॉल्व करने का, कि जो भी हमें क्वेश्चन मिला हुआ है स्टार पैटर्न का, सपोज जैसे मैंने अभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल का जो मैंने अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको आपको क्या करना है कि एक बॉक्स में फिल कर देना है। ठीक है, उस स्टार पैटर्न को आपको बॉक्स में फिल कर देना है। रीज़न कि हम भाई बॉक्स में क्यों फिल करें, देखो सिंपल सा रीज़न है इसका। अगर तुम बॉक्स में उसको फिल कर दोगे जैसा कि मैंने यहाँ पर फिल किया हुआ है, तो आपको जो यहाँ पर देखो जो कलर ग्रीन कलर का जो स्पेस जो यहाँ पर दिख रहा है, वो स्पेसेस आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, अब ये स्पेसेस दिखने लगेंगे तो आप और अच्छे से सोचने लगोगे कि भाई किस पोजीशन पे हमें स्पेस प्रिंट कराना है और किस पोजीशन पे हमें स्टार पैटर्न कराना है। ठीक है, ये मेन फंडा होता है किसी भी स्टार पैटर्न को सॉल्व करने के लिए, कि कोई भी क्वेश्चन मिले उसे आप किसी भी एक बॉक्स में ब्लॉक्स में उसे फिल करो। ठीक है, ताकि वो आपको एक अच्छे से विजुअलाइज हो सके कि हमें कहाँ पर किस पोजीशन पर स्टार प्रिंट कराना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल जो है, मतलब राइट ट्रायंगल है, उसको मैं एक बॉक्स में फिल किया हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इस साइड वाले को, ये साइड को हम लोग रो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो कॉलम है इसको हम लोग कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक फंडा यही है कि कोई भी क्वेश्चन मिले आपको उसको किसी भी बॉक्स में फिल करना है, और फिल करने के बाद आप उसे रो और कॉलम आइडेंटिफाई करो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने लिखा हुआ है इन द अबव पैटर्न, मतलब ये वाला जो मैंने अभी पैटर्न आपको फिगर शो हो रहा है, द रो इज डिनोटेड बाई आई। जो हमारा रो है, जो हमारा ये रो है, इसको हम लोग आई से डिनोट किया हुआ है, और जो हमारा कॉलम है ये स्ट्रेट लाइन जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ये हमारा कॉलम है जिसको हमने जे से डिनोट किया हुआ। फिगर में मैंने आई ही शो किया हुआ, उसको आप इग्नोर करना है, यहाँ पर आप जे कंसिडर कर लेना। ठीक है, we see that the first row print only star, the second row prints 2 star and so on. The colored blocks print the spaces. Okay, ये क्या बोल रहा है कि पहला रो में हमें सिंगल स्टार मिल रहा है, दूसरा रो में हमें 2 स्टार मिल रहा है, तीसरे रो में हमें 3 स्टार मिल रहे हैं, चौथे रो में हमें 4 स्टार मिल रहे हैं, और जो हमें स्पेसेस मिल रहे हैं वो हम, मतलब जो हमारा ये कलर्ड ब्लॉक है ये हमें स्पेसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर हम ब्लॉक बना रहे हैं तो हमें एक तरीके से बोलो क्लियर पिक्चर शो हो रहा है कि हमें कहाँ पर स्टार प्रिंट कराना है, किधर को हमें स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग अब प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम लोग, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 1 पे मैंने सिंगल स्टार प्रिंट कराया हुआ है, 2 2 पर एक और स्टार हो गया है, फिर 2 1 पे एक सिंगल स्टार है, और 2 2 पे फिर स्टार है, फिर 3 1 पे स्टार है, फिर 3 2 पर स्टार है, फिर 3 3 पर स्टार है। तो कैसे इसको सोचना है कि जो हमें डायग्राम मिला है वही पोजीशन पे हमें स्टार प्रिंट कराना है और बाकी पर स्पेस प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हम उस लॉजिक को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये एक्चुअली प्रिंट हो रहा है। ओके, तो चलो। सो फ्रेंड्स, राइट ट्रायंगल स्टार पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सूडो कोड लिया हुआ है। ठीक है, जिसमें 4 लूप हैं। ओके, और इस लूप का फर्स्ट इटरेशन का मैंने राइट साइड में यहाँ पर एक इटरेशन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट 4 लूप जो लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है? जो फर्स्ट 4 लूप है वो हमारा
रो को डिनोट करेगा। ठीक है, रो मीन्स ये वाला पार्ट जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल। ओके, ये रो। और जो मैं सेकेंड लूप ले रहा हूँ वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो हमारे पास ये 4 कॉलम है जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं वो हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड फोर लूप। और फर्स्ट फोर लूप जो है हमें रो को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलो एक बार इसको हम लोग ड्राई रन कर देखते हैं कि कैसे ये स्टार पैटर्न इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो कम टू दी फर्स्ट फोर लूप। ओके, यहाँ पर देखो इंट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमारा आई 1 से स्टार्ट हो रहा है और आई शुड लेस देन इज इक्वल टू रो। रो हमें कितने रो तक स्टार पैटर्न प्रिंट कराने हैं उसको ये डिनोट कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर कितना रो लिए हुए हैं, 1 2 3 4, तो हमारा रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 4। ठीक है, रो इज इक्वल टू 4 और आई का हमारा वैल्यू क्या है, 1। तो 1 इज लेस देन 4। यहाँ पर आप देख सकते हो इटरेशन 1 में कि आई का वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 इज लेस देन 4। कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो हम सेकेंड लूप में जंप कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर j इज इक्वल टू 1। जे भी हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये इसका कंडीशन क्या है कि j इज लेस देन और इज इक्वल टू आई। आई हमारा क्या है, 1। आई का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 1 लिया हुआ है। तो ये भी कंडीशन ट्रू है। क्यों, क्योंकि 1 इज लेस देन और इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू होने के कारण ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो ये ट्रू होने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि कंडीशन ट्रू होता है तो हम उसके जस्ट नीचे वाले स्टेटमेंट में इंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि सी आउट स्टार प्रिंट करना है, तो हमें ये सिंगल स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन क्या आ रहा होगा कि यहाँ पर स्पेस कैसे प्रिंट हुआ, यहाँ पर अपने आप स्पेस कैसे हो गया, यहाँ पर स्पेस कैसे हो गया, यहाँ पर स्टार क्यों नहीं प्रिंट हुआ। तो देखो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिखा हुआ है कि जब तक से जे आई के इक्वल हो या आई से छोटा हो तभी हमें स्टार प्रिंट कराना है, अदरवाइज हम उस रो पे नहीं दूसरे रो पर जंप कर जाएंगे। ठीक है, जैसी कंडीशन फॉल्स होगा हम दूसरे रो पर जंप कर जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर अगर j इज इक्वल टू 2 लिखें तो 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू आई। क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू हमारा इनिशियली क्या था, 1 था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो कंडीशन जैसी फॉल्स होगा ये ऑटोमेटिक इस लाइन पे आ जाएगा, स्टार प्रिंट ही नहीं कराएगा। इस लाइन का मतलब है नेक्स्ट लाइन, तो एक स्टार प्रिंट कराएगा उसके बाद जस्ट नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, तो मतलब रो सेकंड पर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा अब आई का वैल्यू 1 नहीं, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इटरेशन सेकंड पर आते हैं। ठीक है, तो इटरेशन सेकंड पे हमारा आई का वैल्यू 2 हो रहा है, 2 इज लेस देन 4। यहाँ पर हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है। आप इटरेशन 2 के स्टेटमेंट में देख सकते हो कि 2 आई का वैल्यू है और आई शुड बी जो है वो रो से छोटा है, 2 शुड बी लेस देन 4। कंडीशन हमारा ट्रू है। ठीक है, अब हम सेकेंड लूप पर आएंगे जो हमारा इनर लूप है, जो जे से स्टार्ट हो रहा है, उसका वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर देखो जे का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2। आई का वैल्यू 2 है तो 1 हमारा 2 से छोटा होता है, तो हम सेकेंड रो में एक स्टार प्रिंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर से हम जे का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे तो जे का वैल्यू हमारा 1 से होकर अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा जे का वैल्यू अब 2 हो जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2, आई का वैल्यू 2 है, तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो हम ये स्टार प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर अब सेकेंड स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, ये वाला। अब फिर से जे का वैल्यू हमारा इंक्रीमेंट होकर जब 3 होगा, सपोज 3 हो रहा है हमारा जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2। ना 3 तो भाई बड़ा है 2 से, ना उसके इक्वल भी है, तो ये तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो जैसी कंडीशन फॉल्स होगा ना तो हम वो लाइन को जंप कर जाएंगे, मतलब रो सेकेंड से रो थर्ड पर डायरेक्ट आ जाएंगे। ये ऑटोमेटिक इधर स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा रो मीन्स अब आई का वैल्यू 2 ना होकर अब हमारा आई का वैल्यू 3 होगा। तो अब हमारा आई का वैल्यू 3 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इटरेशन 3 में कि आई इज इक्वल टू 3, 3 इज लेस देन 4। हमारा कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो ट्रू होने के बाद हम इस लूप में एंटर करेंगे। ठीक है, जैसे हम एंटर करेंगे तो हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो जे का वैल्यू इनिशियली 1 है, तो 1 इज लेस देन 3, तो कंडीशन ट्रू है, तो हम रो 3 में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टार प्रिंट होगा।
फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, हमारा कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होने के बाद हम फिर से यहाँ पर स्टार प्रिंट कराएंगे, दैट इज ये वाला स्टार। ओके, फिर से हमारा अब जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और जे अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 है। तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन हमारा ट्रू है। क्यों? क्योंकि 3 इज इक्वल टू 3। तो फिर से हम यहाँ पर एक और स्टार प्रिंट कराएंगे। ठीक है, फिर से जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 होगा। तो जैसे ही हमारा जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो रहा है, तो आप देख सकते हो कंडीशन हमारा फॉल्स होगा। तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये स्टार प्रिंट नहीं होगा, ये लाइन यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट, इस लूप से ब्रेक होकर डायरेक्ट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक एक स्पेस प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये लाइन जंप करके नीचे अगर हमारा रो का वैल्यू अगर जितना ज़्यादा रो होगा उतना ज़्यादा तक हम यहाँ पर भी प्रिंट कराएंगे, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग प्रिंट कराते जाएंगे। ठीक है, तो इटरेशन 3 में हम देखेंगे कैसे ये 3 प्रिंट हो रहे हैं। अगर हमें रो का वैल्यू अब 4 है, ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर अब इटरेशन 4 में देखेंगे कि आई का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसी ओरली बता रहा हूँ कि जब हमारा आई का वैल्यू 4 होगा तो यहाँ भी आई का वैल्यू हमारा 4 होगा। ओके, तो 4 इज लेस देन, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर इक्वल टू दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर इक्वल टू दे देता हूँ। ठीक है, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो जैसी कंडीशन ट्रू होगा भाई हम इस लूप में ऑटोमेटिक इन कर जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जे का वैल्यू हमारा इनिशियली 1 था, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो कंडीशन ट्रू होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर एक और स्टार प्रिंट होगा। जे का वैल्यू 2 अब होगा, तो 2 4 से छोटा आएगा तो एक और स्टार प्रिंट होगा, 3 भी प्रिंट होगा, 4 तक प्रिंट होगा। अब जे का वैल्यू जैसे ही 5 होगा तो वहाँ लूप ब्रेक करेगा और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में जंप करेगा, ठीक है, कर लिया। तो फिर से यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर आई का वैल्यू जब 5 होगा, ओके, तो यहाँ पर देखेगा कि रो तो हमारा भाई 4 ही है, मैंने रो का तो वैल्यू 4 डाला हुआ है। अब हमारा आई का वैल्यू 5 हो रहा है, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स होगा। जैसी कंडीशन फॉल्स होगा तो भाई ये पूरी तरीके से जो वो कंप्लीट सूडो कोड दिख रहा है ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना बंद हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा फाइनल स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा कुछ हमें सोचना नहीं है, हमें बस लूप पर ध्यान देना है कि लूप का कहाँ से किस वैल्यू से स्टार्ट करना है, कैसे इनिशियलाइज करना है। ठीक है, और कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है, राइट। तो हमें स्पेस का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कोई कोई लॉजिक में देखोगे कि यहाँ पर लाइन जंप के बजाय यहाँ पर स्पेस भी प्रिंट करा देते हैं, तो उसका उतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। आप अलग अलग पैटर्न लो और अलग अलग पैटर्न करके और आई और जे का वैल्यू इस तरीके से सोचो कि वो स्टार तुम्हारा प्रिंट हो। और सोचने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि पहले उस पैटर्न को तुम एक ब्लॉक में पहले फिक्स करो। ब्लॉक में फिक्स करने का मतलब ये हो जाएगा कि तुमको वो विजुअलाइज होने लगेगा कि हमें किस पोजीशन पे उस स्टार को या फिर एस्ट्रिक को प्रिंट करना है, राइट। अब तुमको वो चीज़ पता चल जाएगा तो तुमको अपने आई का वैल्यू किस पोजीशन से स्टार्ट करना है, किस पोजीशन तक जाना है, जे का वैल्यू किस पोजीशन से स्टार्ट करना है और किस पोजीशन तक जाना है, ये तुमको आइडिया लगने लगेगा, राइट। तो ये कब लगेगा भाई, जब तुम लोग खुद से पेन और पेपर पे काम करना स्टार्ट करोगे तो। ठीक है, मैं बस यहाँ से आइडिया और ट्रिक ही दे सकता हूँ, पेन और कॉपी का काम आपका है। ओके, तो आप इसको एक बार अच्छे से 2-3 बार ड्राई रन करना, ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। मैं इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये हो रहा है। ओके, तो चलो। सो फ्रेंड्स, मेरे पास अब यहाँ पर कंप्लीट कोड है, जो मैंने वहाँ पर सूडो कोड लिखा है उसको मैंने अच्छे से इनिशियलाइज करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने एक इनिशियलाइज किया हुआ रो, कितने रो का हमें स्टार प्रिंट कराना है। ठीक है, मैंने उस रो का वैल्यू डाला, आप 4, 5, 6 कुछ भी डाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर जो मैंने वहाँ पर लूप का कंडीशन समझाया वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, किस तरीके से स्टार प्रिंट हो रहा था। ओके, फिर किस तरीके से हम नेक्स्ट लाइन में जंप कर रहे थे, नेक्स्ट लाइन में जंप कर रहे थे जो कि प्रीवियस वाला वो स्पेस प्रिंट करा देता। ओके, सो एज इट इज़ मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। मैं इसको एक बार कंपाइल और रन करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। सपोज हम 4 रो का स्टार पैटर्न प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 का पैटर्न प्रिंट हो रहा है। अगर हम चाहें तो लंबे भी यूज़ कर सकते हैं, कितना भी
लंबा स्टार पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं। सपोज 8 का कराते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो इतना बड़ा स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है और ये राइट ट्रायंगल स्टार पैटर्न है, राइट। अब अगर क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि इसको इन्वर्टेड वे में दिखाओ। सपोज जो हमारा रो 1 में है, रो 1 में सिंगल स्टार है, वही लास्ट में सिंगल स्टार दिखाए, मतलब इन्वर्टेड में, इसी का जस्ट उल्टा। ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे सोचोगे, इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं बस एज इट इज आपको विजुअलाइज कर रहा हूँ, आप इसको ड्राई रन करना। मैं बस थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर देता हूँ कि इसको इन्वर्टेड वे में कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो मैं उस राइट ट्रायंगल को इन्वर्टेड में जस्ट उसका उल्टा कैसे प्रिंट कराना रहता है, मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि मैं उस प्रोग्राम को एज इट इज ही लिखा हूँ। ठीक है, बस लॉजिक पार्ट, ये पार्ट देखो। ठीक है, इसी में थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है। देखो कोई भी पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है लूप। भाई अगर पैटर्न तुम अच्छे से करने लगे मतलब आपका लूप बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर आई का वैल्यू रो से, रो मतलब लास्ट से स्टार्ट किया हूँ, फिर यहाँ पर ग्रेटर इज इक्वल टू 1 लिया हूँ, फिर आई माइनस माइनस कर रहा हूँ, फिर जे को मैंने एज इट इज 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जे प्लस प्लस कर रहा हूँ, फिर स्टार प्रिंट कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट लाइन में जा रहा हूँ। तो ये देख रहा हूँ ना मैं लूप को कैसे यूज़ कर रहा हूँ कि किस पॉइंट पे हमें स्टार चाहिए तो किस वैल्यू से मुझे इनिशियलाइज करना है आई का, किस वैल्यू को हमें जे से इनिशियलाइज करना है, तब जाके हमारा उस पोजीशन पर स्टार प्रिंट होगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो मैं इसको एक बार कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ और मैं सपोज 5 का ये करना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हो कि एज इट इज इन्वर्टेड हो। इस प्रोग्राम को मैं एक बार ड्राई रन करके आपको शो करता हूँ कि कैसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा रो का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5 है। ठीक है, मैं फर्स्ट लूप का बात कर रहा हूँ। आई इज इक्वल टू 5, 5 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो ट्रू हो रहा है तो हम सेकेंड लूप में इन कर जाएंगे। तो यहाँ पर आई का वैल्यू हमारा 1 से, सॉरी जे का वैल्यू हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 इज लेस देन और इज इक्वल टू 5, तो हमारा यहाँ पर ये सिंगल जो स्टार दिख रहा है ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम जे का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, तो जे हमारा अब क्या होगा, 2 होगा, 2 इज लेस देन और इज इक्वल टू 5, तो हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो ये हमारा सेकेंड स्टार यहाँ पर प्रिंट होगा। 3 भी कंडीशन ट्रू हो रहा है क्योंकि 3 इज लेस देन 5, 4 भी कंडीशन ट्रू हो रहा है क्योंकि 4 इज लेस देन 5, 5 भी कंडीशन ट्रू हो रहा है क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5 है। तो हम देखो यहाँ पर फर्स्ट रो में 5 स्टार प्रिंट करा रहा है। ठीक है, जैसे ही हम 6 करेंगे तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई का वैल्यू हमारा 5 है और आई का वैल्यू माइनस माइनस होगा, हमारा अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 होगा, और 4 इज लेस देन और इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। तो फिर से हम सेकेंड लूप को इटरेट करेंगे 4 टाइम, तो हमारे यहाँ पर 4 स्टार प्रिंट होगा। फिर से हम 3 बार सेकेंड लूप को इटरेट करेंगे, ऐसे करते करते हम लास्ट तक इटरेट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये आई इज इक्वल टू पहला जो फिगर मैंने ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया था। जैसे ही मैंने उसका उल्टा लिया तो आई इज इक्वल टू रो से स्टार्ट किया, मतलब उसके लास्ट वाला वैल्यू से स्टार्ट किया। तो ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, थोड़ा ड्राई रन करोगे तो आइडिया लगेगा कि किस पोजीशन पे हमें किस स्टार को प्रिंट कराना है, तो उस वैल्यू से आप इनिशियलाइज करना और उसके अकॉर्डिंग आप एंड करना। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि दो पैटर्न को हम लोगों ने डायग्राम को प्रिंट कराया। ठीक है, अब वो दोनों को भी हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट जो डायग्राम था मेरा राइट ट्रायंगल को, उसको हम लोग उसका मिरर इमेज प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हम लोग सेकेंड वाला में इन्वर्टेड प्रिंट कराया तो उसका भी हम लोग मिरर इमेज प्रिंट करा सकते हैं। फर्स्ट वाले डायग्राम को हम लोग हॉलो भी प्रिंट करा सकते हैं, सिर्फ साइड में स्टार्ट प्रिंट होगा, बीच में वो हॉलो हो सकता है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा इसको अच्छे से करो, इस पैटर्न पे अलग अलग क्वेश्चन करो, ट्राई करो, और ये एक ऐसा पार्ट होता है ना पैटर्न का कि बहुत ही इन्हेंस कर देता है कोडिंग को, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस ला देता है। सो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि इसमें थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो और दिमाग लगा कर करो। ठीक है, तब जाकर तुम्हारा और अच्छे से कोडिंग इन्हेंस होगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये दोनों डायग्राम जो मैंने अभी अभी पैटर्न आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।